रामनिवास के घर के ठीक पीछे एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी एक मोटी डाल पर जंग लगा हुआ लोहे का झूला लटकता था। गांव में लोग कहते थे कि उस झूले पर रात को एक चुड़ैल झूलती है, इसलिए शाम के बाद कोई उस तरफ नहीं जाता। लेकिन रामनिवास इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता था। एक दिन उसके शहर से कुछ रिश्तेदार मेहमान बनकर आए। उनमें से एक थी अनिता, जो नई जगहों की चीजें देखने का बड़ा शौक रखती थी। रात का खाना खत्म होने के बाद सभी सोने चले गए, लेकिन अनिता को नींद नहीं आ रही थी। कमरे की खिड़की से उसे पीछे के पेड़ पर झूला हल्का हल्का हिलता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। जिज्ञासा के चलते वह रात करीब 1 बजे चुपके से बाहर निकल गई। हवा ठंडी थी, पेड़ के पत्ते सिहर रहे थे और झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा। अनिता जैसे ही झूले के पास पहुंची, अचानक सब शांत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, अरे कुछ नहीं है, और झूले पर बैठ गई। जैसे ही वह झूले पर झूली, झूले की चेन बर्फसी ठंडी हो गई। अचानक उसके कान में किसी महिला की फुसफुसाती आवाज गूंजी, मैं लौट आई हूं, अब मेरा शरीर तुम हो। अनिता चीख भी नहीं पाई। उसकी आंखें पलट गईं, शरीर ढीला पड़ा और झूला तेजी से घूमने लगा। कुछ ही पलों में वह शांत बैठी थी, पर उसकी आंखों में अब किसी और की चमक थी। सुबह जब सब जागे तो अनिता बेहद अजीब बर्ताव कर रही थी। वह धीरे धीरे बोलती, अचानक किसी को घूरने लगती और बार बार पेड़ की तरफ देखने लगती। रामनिवास को शक हुआ और उसने पंडित को बुलाया। पूजा शुरू होते ही अनिता की आंखें लाल हो गईं और वह चीखी, मेरा झूला कोई छू नहीं सकता। पंडित ने मंत्र पढ़े और एक तेज झटके के साथ अनिता जमीन पर गिर गई। उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुला और बाहर झूला जोर जोर से हिलने लगा, जैसे चुड़ैल गुस्से में तड़प रही हो। क्लाइमेक्स में आखिरी मंत्र पढ़ते ही झूला अचानक रुक गया। पेड़ की डाल टूटकर जमीन पर गिर गई और उसी के साथ अनिता बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आने पर वह बिल्कुल सामान्य थी, चुड़ैल जा चुकी थी।